नए साल के पहले दिन क्राइम नंबर 1 पर सभी पुलिस थानों में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे दर्ज कर गुडवर्क के टोटके से साल की शुरुआत करने वाली सीतापुर पुलिस जनवरी महीने में ही कस्टडी डेथ की सनसनीखेज घटना को लेकर सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस के परस्पर भिन्न बयानों ने मामले को उलझा दिया है। हालांकि मृतक के परिजनों को मैनेज करने के बाद पुलिस सेफ साइड होने से राहत जरूर महसूस कर रही है। आपको बताते चलें कि बीती 4 जनवरी को पिसामा थाना क्षेत्र के जिगनिया गांव में बसपा के सेक्टर प्रभारी 60 वर्षीय राम लोटन का शव खेत में बरामद हुआ था। लाठी डंडे से पीटकर उनकी हत्या की गई थी। खेत में उनका शव मिलने के बाद राम लोटन के बेटे अखिलेश ने 6 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी। इसमें गांव का एक व्यक्ति राजू पुत्र हरदयाल भी आरोपी था। पुलिस बुधवार को इसे घर से ले गई थी, जिसके बाद पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। हिरासत में मौत की खबर मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल में राजू का शव पहुंचने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को घटना की जानकारी दी और परिजनों को सूचना देने की बात भी कही। उस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। थाना पिसामा में जिनगवा गांव में वहाँ पे एक बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी थे राम लोटन जी, उनकी लाठी डंडे से मार के उनकी हत्या हो गई थी। पोस्टमार्टम होकर डेड बॉडी गई थी। उनके पुत्र अखिलेश जो अर्नेस फैक्ट्री में काम करते हैं, वो थाने पे तहरीर लिख के दिए थे कि उसमें हमारे ही गांव के करीब 6 लोगों ने मिलकर इनकी हत्या की है। और उनमें एक राजू पुत्र हरदयाल का नाम भी था, जिसकी लगभग 50 साल है। उनके मुकदमा लिखे जाने के पश्चात हमारे थाने के एसआई और चौकीदार सब लोग गाँव में गए जिगनिया में। जो मुलजिम थे उन्हें बुलाने के लिए कि थाने में इंट्रोगेशन हो जाए, उनसे एक्चुअली क्या मामला पूरा जानकारी उनकी हो जाए। और इसी बीच में ये राजू पुत्र हरदयाल गाँव के घर पे अपने मिले, इनको थाने गाड़ी उठा के इनको ले ला रहे थे वो। और गांव से निकलते ही इन्होंने बताया कि मुझे उल्टी और खांसी की शिकायत हो रही है, मेरे पेट में बहुत दर्द सीने में हो रहा है। तत्काल इनको ले करके सीएससी पे गए और सीएससी पे डॉक्टर ने उनको एडमिट किया और बताया कि कार्डियक अरेस्ट हो गया है। इनको तत्काल रेफर किया जिला अस्पताल के लिए। तो एसएसआई और उनकी टीम थाने पर ना आके सीधे वहीं से जा करके इनको रेफर करा लिया और चले गए जिला अस्पताल एम्बुलेंस के जरिए। अभी मैं भी आपके साथ अस्पताल में आया हूँ। डॉक्टर्स ने कहा कि चूँकि उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और उसकी रास्ते में मौत हो गई। उसकी बॉडी मॉर्चरी में रखी गई है। परिजन को हम लोगों ने सूचना दे दिया है। क्या कोई बात हुई आपके परिजन से? हाँ, अभी नहीं हुई। मैं थाने पर ही जा रहा हूँ, क्योंकि जानकारी मुझे जस्ट अभी ही मिली है। और जो विहित प्रक्रिया है मानवाधिकार आयोग की, वो सारी प्रक्रिया हम लोग पूरी करेंगे। इसके पूरे जो है पोस्टमार्टम डॉक्टरों का पैनल करेगा, वीडियोग्राफी इसमें होगी और भी जो भी गाइडलाइंस है माननीय आयोग की, वो सारी हम लोग पूरी करेंगे। इसमें अभी तक के निष्कर्ष से ये थाने पे संभवतः नहीं लाया गया था, बल्कि जो गांव से ये गाड़ी में पुलिस के बैठ के निकला, उसी समय इसके चेस्ट में पेन हुई और ये इसको खांसी या गैस की शिकायत हुई। तत्काल रास्ते में सीएससी पड़ती है थाने से पहले। हमारे एसएसआई उनकी टीम तत्काल सीएससी ले गई मानवतापूर्वक कार्य करते हुए और उसको एडमिट कराया। डॉक्टर ने कहा है बहुत ही सीरियस, को तत्काल जिला अस्पताल में रेफर हुआ ये और इसको यहाँ लाया गया। क्या कोई हंगामा भी हुआ था थाने पे? अभी कोई हंगामा नहीं हुआ है। कोई हमारी लगातार अभी जब से जानकारी आप लोगों ने हमको दिया है, हमारे एसएचओ उसमें संपर्क में हूँ और थाने पर हमारी फोर्स लगी हुई है। हम लोग जा रहे हैं वहाँ परिजन को हम लोग बात करेंगे और अग्रिम कार्रवाई हम लोग जो नियम से हम लोग सारी कार्रवाई इसमें करेंगे। राजू की मौत की सूचना गांव में जैसे ही पहुंची, वहां कोहराम मच गया। मर्डर हुआ था राम लोटन का। अच्छा, पुलिसकर्मी बीमार थे? वो बीमार नहीं थे सर, हम नीके पकड़ के दिए। ढाका साहब थे। और कौन था? और एक वो जो बोले जाते हैं रावत साहब, वो थे। एक दरोगा थे एसआई साहब, उनको पहचानते हैं लेकिन नाम से नहीं जानते। ठीक सर। बाकी जिस राजू को कुछ देर पहले पुलिस ठीक ठाक स्थिति में ले गई थी, उसकी अचानक मौत को परिजन पचा नहीं पा रहे थे। उन्होंने इस बीच पुलिस पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने परिजनों को सबसे पहले संतुष्ट करने का प्रयास किया। इस प्रयास में सफलता मिलने के बाद पुलिस के सुर अचानक बदल गए।
पुलिस ने अपने अकेले बयान में घटना का परिदृश्य ही बदल दिया। अपर पुलिस अधीक्षक के दूसरे बयान में आया कि जब राजू को घटना के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले जा रही थी तो उसके पिता, भाई व अन्य लोग भी साथ थे, जबकि पहले के बयान में उन्होंने परिजनों को घटना की सूचना देने की बात कही थी। आइए सुनते हैं अपर पुलिस अधीक्षक का दूसरा बयान। दिनांक 3/1/2023 को ग्राम जिगनिया थाना पिसा में घटना घटित हुई थी। इसमें एक राम लोटन नाम के व्यक्ति जो बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर प्रभारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। उसके संबंध में कल थाना पिसावन के पुत्र ने अपने ही गांव के 6 लोगों को नामजद 302 का मुलजिम बना के मुकदमा लिखाया था, जिनमें एक नाम राजू का भी था, जिनको पूछताछ के लिए कल पुलिस उनको घर लेने गई थी। पुलिस की ही गाड़ी में उनके पिता और उनके भाई सभी लोग उनके साथ आ रहे थे। रास्ते में उनकी तबीयत खराब हुई और उनको तत्काल सीसी लाके एडमिट कराया गया, जहां पे उनकी हालत गंभीर हो गई और डॉक्टर ने कहा इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, इनको तत्काल अस्पताल रेफर कर दिया, उनको आप ले जाइए। उनके पिता और भाई पुलिस के साथ तत्काल जिला अस्पताल लेके आए, जहाँ पे उनकी मौत हो गई। आज उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ है वो शॉक है, अर्थात सदमे से, कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है। दूसरा भी इसमें प्रिजर्व किया गया है। अब उनकी डेड बॉडी गांव गई थी, जहां पे वो क्रिमेट हो गई है। गांव पे कोई शिकायत पुलिस से नहीं है, क्योंकि जब वो अपने घर से चले थे उससे उनके पिता और भाई भी साथ में ही थे। तो घर वालों ने पुलिस के खिलाफ कोई शिकायत नहीं किया है। जो पूर्व का मुकदमा लिखा हुआ थाने में 302 का, उसमें हम लोग जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करेंगे। घटना के बारे में एक और पहलू भी गौरतलब है। जिला अस्पताल में जब राजू को मृत अवस्था में लाया गया था, तब इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे डॉक्टर राहिल ने बताया था कि मृतक को चौकीदार संतराम की ओर से भर्ती कराया गया है। आइए सुनते हैं इमरजेंसी डॉक्टर का बयान। डॉक्टर साहब, एक मामला आया था, पुलिस लेके आई थी, क्या जानकारी आपके पास? कौन है ये? हमारे पास जो जानकारी है हमारे पास इस समय एक राजू सन ऑफ जवाहर, उम्र लगभग 45 साल और जिगनिया पिसावा सीतापुर के रहने वाले थे। इनको संतराम चौकीदार रिफर करके लाए थे और ये मृत अवस्था में लाए गए। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, मौत का कारण क्या हो? प्रथम दृष्टि से तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। इनकी बॉडी को मैंने सील करा दिया है, मॉर्चरी में जाएगी, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। क्या शरीर में कोई चोटों के निशान है? अभी उस बारे में मैं नहीं कह सकता, क्योंकि बॉडी को सील करवाने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक के दूसरे बयान को लेकर एक सवाल यह भी है कि जब मृतक के पिता और भाई साथ में थे तो चौकीदार की ओर से उसे क्यों दाखिल कराया गया? कुल मिलाकर देखा जाए तो कस्टडी डेथ की इस घटना में कई गंभीर सवाल ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पुलिस की भूमिका और बयानों को संदेहास्पद बना रहे हैं। यह बात दीगर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पिता के बयानों से पुलिस को राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन फिर भी जांच के दायरे को बढ़ाकर सच्चाई सामने लाने की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यूनाइटेड वार्ता UBTV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।